प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जोगराज है और मैं टीचर यूपीएस खनबल में पोस्टेड हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने पुराने वीडियोस को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने बनाया था क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश 2 सीरीज़। और इसमें जो हमारा चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 6, द प्रोडिगल सन। द प्रोडिगल सन मीन्स एक फिजूल खर्ची करने वाला बेटा। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान ने माँ बाप को सबसे बड़ा या मानव को सबसे बड़ी जो तोहफे दिए हैं कि वो अपने बच्चों को गलती करने पर भी कैसे माफ़ कर देते हैं, कैसे उन पर दया करते हैं। ऐसा इस कहानी में दिखाया गया था कि कैसे एक नाफरमान बेटा अपने बाप की जागीर ले लेता है, बाद में उसको नशे में और जुए में ही उड़ा देता है। फिर जब उसके पास सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वापस बाप के पास वो दया मांगने आता है बाप, लेकिन उसका बाप फिर भी उसे माफ़ कर देता है और एक शानदार पार्टी करता है। तो हमने इसको कंप्लीट नहीं पढ़ा था, हमने इसको यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। All these years, replied the son, I have been slaving for you, and I have never at any time disobeyed any of your orders. जो बड़ा बेटा है उस आदमी का, उसने अपने बाप को कहा कि इतने साल मैंने कभी भी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की, मैं हमेशा आपके साथ रहा, मैंने आपकी सेवा की। एंड येट यू नेवर गिव मी सो मच ए काइंड किड फॉर मी टू एंजॉय माई सेल्फ विद माई फ्रेंड, बट नो दैट दिस सन ऑफ योर इज बैक हु हैज डिस्ट्रॉयड अप योर प्रॉपर्टी, यू हैव किल्ड द फैट गोट फॉर हिम। उसने कहा कि आपने कभी मेरे लिए, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मेरे लिए आपने कभी ऐसी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की, कभी इतनी दावत नहीं दी, लेकिन आपका जो बेटा जो घर में वापस आया है, जिसने आपकी पूरी प्रॉपर्टी को तबाह कर दिया, आपने उसके लिए एक मोटे ताजे भीड़ को काटा है उसकी खुशी में। यू माई डियर सन सेड द फादर। अब उसके बाप ने कहा, ओ मेरे बच्चे, आर ऑलवेज विद मी एंड ऑल दैट माइन इज आल्सो योर। उसके बाप ने कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो और मेरा जो सब कुछ है वो तुम्हारा ही है। वी आर बोर्न टू मेक मैरी एंड रिजॉइस, फॉर द ब्रदर ऑफ योर वॉज डेड एंड हीज कम बैक टू लाइफ, ही वॉज लॉस्ट एंड हैज़ बीन फाउंड। उसके बाप ने कहा कि हमें खुशी और एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो छोटा भाई था वो खो गया था और वापस आ गया है, जो मर गया था फिर जिंदा हो गया है। तो हमें इसकी खुशी में दावत या खुशी ज़रूर मनानी चाहिए इसके वापस लौटने में। द फादर सेड टू हिज ओल्डर सन दैट one should not forget to rejoice when a sinner repent and God to repent. The father, बाप ने अपने बेटे को कहा कि जब कोई शख्स पाप करता है और पाप करने के बाद जब उसको अपने पाप का पछतावा हो तो दूसरे आदमी का ये फर्ज है कि उसको माफ़ कर देना। It is a moment of pleasure that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness.
ये खुशी का मौका है कि तुम्हारे भाई को तुम अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हमें उस पर दया करनी चाहिए, उस पर रहम करना चाहिए, वो इसका हकदार बनता है। लेट अस एक्सेप्ट हिम फॉर वांट्स टू बी ए गुड मैन। एक अच्छे इंसान की पहचान दिखाकर हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। गॉड टीचर्स अस बी काइंड एंड मर्सीफुल। और भगवान ने भी हमें यही सिखाया है कि दयालु बनो और किसी पर दया करो। स्टूडेंट्स, ये थी वो स्टोरी जो हमने आज पढ़ी, जब प्रोडिगल सन की, कि कैसे उसके माँ बाप उसको माफ़ कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, जो मेन है न्यू वर्ड्स। पहले है अपटीन। अपटीन मीन मैनी, बहुत सारे। इनहेरिटेंस मीन्स होता है प्रॉपर्टी, माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है, जो बच्चों को तब मिलती है जब माँ बाप मर जाते हैं। प्रोडिगल होता है खर्चीला बेटा। हार्श होता है डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल। इनहेबिटेट होता है पड़ोसी या नेटिव। पोड होता है ए सीड बेसल ऑफ कंटेन प्लांट एज पीस। हाइडमैन होता है सर्वेंट, नौकर। फेच होता है लाना। फीस्ट होता है दावत। लास्ट टू द फोल्ड, गोन स्टे। मैरी होता है हैप्पी। इंट्रीट होता है रिक्वेस्ट, इल्तिजा करना। स्लेविंग होता है वर्किंग लाइक ए स्लेव, एक नौकर की तरह काम करना। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डिड द मैन डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन हिज टू सन्स। कि मैंने, उस आदमी ने अपनी वेल्थ क्यों अपने दो बेटों के हिस्से में बांटी, क्यों बांटी। द मैन डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन हिज टू सन्स बिकॉज द यंगर सन वांटेड हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। उस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी इसलिए अपने दोनों बच्चों में बांटी क्योंकि उसका जो छोटा बेटा था वो उसके लिए मांग कर रहा था। वाई डिड द यंगर सन हायर हिमसेल्फ टू समवन। जो यंगर सन था, जो छोटा बेटा था, उसने अपने आप को किसी के यहाँ नौकर क्यों रखा, किसी के यहाँ नौकरी क्यों की। द यंगर सन हैड वेस्टेड ऑल हिज मनी, ही हैड नो मनी, नो होम एंड नथिंग टू ईट। जो यंगर सन था, उसने जितनी भी बाप ने जितनी भी उसको प्रॉपर्टी दी थी, उसने वो तबाह कर दी थी, वेस्ट कर दी थी। अब उसके पास खाने को ना कुछ था, ना रहने को कुछ था, और ना ही कोई पैसा था। ही बैडली नीडेड ए जॉब। अब उसको किसी काम की ज़रूरत थी। सो ही हायर्ड हिमसेल्फ टू समवन। यही एक वजह है कि उसने अपने आप को किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए राजी हुआ। What did the younger son decide to tell his father? यंगर सन ने अपने बाप को क्या कहा। The younger son decided to tell his father that he has sinned against heaven and before you, and that I have no longer deserved to be called a son of yours. The younger son ने तय किया, छोटे बेटे ने तय किया उसे, कि मैं अपने बाप को जाकर कहूँगा कि मैंने आपके और उस भगवान के आगे गलती की है, दोनों को धोखा दिया है, और मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। हाउ वाज द प्रोडिगल सन रिसीव्ड बाय हिज फादर। उसके बाप ने उसको किस तरह का प्यार दुलार दिया, किस तरह उसका स्वागत किया, रिसीव किया। द फादर रिजाइज्ड, एम्बैरेस्ड, किस्ड हिम टेंडरली एंड गेव द प्रोडिगल सन वेरी वार्म वेलकम। जो उसका फादर था, उसने उसको गले लगाया, खुश हुआ, उसको किस किया, एंड गिव द प्रोडिगल सन वार्म, और उसको एक अच्छा स्वागत किया जब वो वापस आ गया। व्हाई वाज द एल्डर सन एंग्री। उसका जो बड़ा बेटा था वो क्यों गुस्सा हो गया। द एल्डर सन बिकम्स एंग्री, वो तब गुस्सा हो गया when he learns of his younger brother returning and the celebration for his return। जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई वापस आ गया है और उसके लिए दावत हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है। Why was the family bound to make merry। क्या वजह थी कि
पूरे परिवार को खुशी मनानी पड़ी। द फैमिली वाज बोन्ड टू मेक मैरी बिकॉज फॉर देम द यंगर सन वाज डाइड बट ही हैज़ कम बैक टू हिज लाइफ अगेन। क्योंकि उनके लिए उनका जो बेटा मर गया था वो अब दोबारा जिंदा हो गया है। कहने का मतलब है कि जो उनकी प्रॉपर्टी लेकर भाग गया था, बिगड़ गया था, जो जिसने उनकी प्रॉपर्टी को तबाह किया था, वो वापस आ गया था। जो खोया हुआ बेटा था वो वापस आ गया था और उन्होंने उसको उसको उन्होंने उसको क्या किया, उसका स्वागत किया था।